हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं अपने रसायन विज्ञान के साथ आप लोगों के बीच केमिस्ट्री लेकर के आया हूं और मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से और कोचिंग कादरी कोचिंग क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर सबसे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन में मेरे वीडियोस को लगातार आप लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आइए मैं फिर से चलता हूं और एक नए टॉपिक की तरफ। मैंने कहा है कि मैं जब भी उठाऊंगा तो कोई नया टॉपिक उठाऊंगा और आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा उन्वान है आइसोमेरिज। आइसोमेरिज समावयवता। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने चैनल पर IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपलोड कर रखा है। जिन बच्चों ने, जिन मेरे भाइयों ने अभी अब तक फंक्शनल ग्रुप जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी ग्रुप मैंने पढ़ाए हैं, एन, इन, आइन, ऑल, एल्डिहाइड, अल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, वही जिसको बोला गया ऑल, एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड, जो भी ग्रुप हमने आपको डिस्कस किया, पढ़ाया है। अब आज आपकी उसी में परीक्षा होने चल रही, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोमर होता क्या है। माय डियर फ्रेंड, आइसोमेरिज मीन्स होता है when two or more two compounds their atomic formula are same but it simply be different to each other with their chemical and physical difference। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाए, परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाए, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और यौगिकों का यह गुण जिसके कारण की यह स्थिति प्रकट हुई, यही स्थिति समावयवता कहलाती है। माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ब्लैक पेन से ले रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया C2H6O, मैंने लिख दिया। अब ये मैंने एक आपको एटॉमिक फार्मूला लिख दिया। क्या लिख दिया? एक एटॉमिक फार्मूला मैंने लिख दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिख दिया। अपने इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को मैंने ब्रेक किया तो आप देखेंगे यहां पर CH3 CH2OH हो गया। क्लियर हो गया? ये हो गया एथिल अल्कोहल। मैंने कहा कि जिनके अणुसूत्र तो समान हो। इसमें देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, 3 to 5.61। क्लियर हो गया? ये हो गया एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोलते हैं इसको। दूसरा हो गया, इसी में बना रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। जब कार्बन के दूने से दो अधिक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो, जब कार्बन के दूने से दो अधिक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो तो हमेशा ऑल और एल्डिहाइड बनते हैं। OH और ऑल और जो है ईथर बनते हैं। ईथर ऑल और ईथर बनते हैं। तो आपने देखा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 कर दिया मैंने। अब यहां पर C2 हो गया या 6 हो गया, वो हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने देखा एक ऑल जो है बना और एक ईथर बना। इस तरह से दो ग्रुप बन गए। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही ढेर सारे फार्मूले हम लिखेंगे, लिखे जाते रहेंगे। इन्हीं फार्मूलों की सहायता से आइए देख करके आपको बताते हैं, इन्हीं फार्मूलों की सहायता से कैसे हम इन आइसोमर की पहचान करते हैं। तो अभी मैंने सबसे पहले आपको डिफिनेशन दिया कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। मैंने बॉटनी में आपको रिस्पायरेशन पढ़ाया, वहां पर मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था C6CH12O6। ध्यान दीजिएगा, यही ग्लूकोज का भी फार्मूला है
यही जो है जो फ्रुक्टोज का फार्मूला है, यही मैनोज का फार्मूला है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के फार्मूले सेम है, बट दे आर डिफरेंट, दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट टू ईच अदर। जो संरचनात्मक दृष्टिकोण से एक दूसरे से में अंतर है। मीन्स जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हो, परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। When two or more two compounds, their atomic formula are same, but they have different simply to their own characters. Which character? Physical and chemical character. Which character? Physical and chemical character. It different to each other. एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं एक दूसरे से। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया आइसोमर के विषय में, समवायता के विषय में। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो जो आइसोमर मैंने बता रहा हूँ, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी कोशिश करूंगा कि आज कुछ आइसोमर आपकी समझ में आ जाए, और ज्यादा लंबे टॉपिक पर मैं नहीं लेकर चलना चाहता। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइसोमर जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमर? टू टाइप्स ऑफ आइसोमर। वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसको हम कहते हैं संरचनात्मक समवायता, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर, जिसको कहते हैं त्रिविम समवायता। क्या बोलते हैं? त्रिविम समवायता। त्रिविम। स्ट्रक्चरल आइसोमर को आसानी पूर्वक हम उसकी चेन को ब्लैक बोर्ड पर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन स्टीरियो आइसोमर जो होता है, त्रिविम समवायता जो होती है, यह स्केप में पाई जाती है, खुले हुए से वातावरण में पाई जाएगी, ना कि ब्लैक बोर्ड पर पाई जाएगी। हाँ, लिखने का प्रोसेस उसका जो है, जो एक्सप्लेन करने का प्रोसेस है, उसको ब्लैक बोर्ड पर समझाया जा सकता है, परंतु इस बात को ध्यान रखिएगा कि वह संरचना वास्तविक संरचनाएं नहीं होती। जैसे मीथेन आपने पढ़ा है ना, CH4, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि कार्बन जो है वो उसमें 4 हाइड्रोजन है ना। तो आप जब CH4 में 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हुए, एक दूसरे से 90 डिग्री पर लगेंगे? आप बताइए, लगेंगे तभी न जाकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा भाई, चूंकि एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर जो है 360 डिग्री का ही तो एंगल बनता है। जब वन जो है पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल बनता है, तभी जाकर के वो पूरा होता है। लेकिन अगर 360 को लेंगे तो 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 109 डिग्री टू 28 मिनट, 109 डिग्री जो है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर 109 डिग्री को ले लेंगे तो हम 437 डिग्री 52 मिनट पर पहुंच जाएंगे, और एक बिंदु पर 360 अंश से अधिक का कोण नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी संरचनाएं तो जो इतना बड़ा एंगल बना रहे, इतना बड़ा कोण बना रहे, वे संरचनाएं कहां पाई जाएंगी? त्रिविम में पाई जाएंगे संरचनाएं, स्केप में पाई जाएंगे संरचनाएं। तो माय डियर फ्रेंड, देखिएगा जरा ध्यान से। स्ट्रक्चरल आइसोमर संरचनात्मक समवायता मैंने बताया है। पहला चेन आइसोमर, जिसको हम कहते हैं श्रृंखला समवायता। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज, जिसको कहते हैं स्थान समवायता। फंक्शनल आइसोमेरिज, क्रियात्मक ग्रुप समवायता। मेटामेरिज, मध्यावयता। टैटोमेरिज, चलावयता। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज में आप देखिए त्रिविम समवायता के मैंने 2 पार्ट दिए। एक को कहा गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरे को कहा गया ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 2 फॉर्म होते हैं, एक को सिस बोला जाता है, दूसरे को ट्रांस बोला जाता है। एक समपक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है, को सिस फॉर्म बोलते हैं, दूसरे को ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर के 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। डी फॉर्म, एल फॉर्म, डीएल फॉर्म। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, प्लस फॉर्म, माइनस फॉर्म, प्लस माइनस फॉर्म। डी फॉर्म, एल फॉर्म, डीएल फॉर्म। डी फॉर्म डेक्सो रोटेटरी, एल फॉर्म लीवो रोटेटरी, डीएल फॉर्म डेक्सो लीवो रोटेटरी। दक्षिण ध्रुव घूर्णक, वाम ध्रुव घूर्णक और दक्षिण वाम ध्रुव घूर्णक। डेक्सो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डेक्सो लीवो रोटेटरी। प्लस जो है प्लस डी को प्लस बोला गया, एल को माइनस बोला गया, डीएल को प्लस और माइनस दोनों बोला गया। तो चाहे डी लिखिए, चाहे एल लिखिए, चाहे डीएल लिखिए। माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब हम आपको इन आइसोमर के विषय में थोड़ा सा बताना चल रहे हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक एक करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सा एग्जाम्पल में आसानी से समझा दे आपको, और आपकी समझ में आ जा चुकी। अब आप जा रहे हैं एग्जाम फेस करने के लिए। तो ये देखते हैं
सबसे पहले हम जो है आपको बताना चाहेंगे संरचनात्मक समावयवता। तो ऐसी समावयवता सिर्फ एक ही ग्रुप में पाई जाएगी, दो भिन्नात्मक ग्रुपों में नहीं पाई जाएगी। हाँ, ग्रुप अलग अलग होंगे तो उनमें पाई जाएगी, लेकिन अगर के दो ग्रुपों को मिलाकर एक समावयवता बना दीजिए तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया C3H8, व्हाट इज दिस? प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया। अब आप देखिए लिखा हमने CH3 CH2 CH3, हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? इसको बोलेंगे एन प्रोपेन। क्या बोलेंगे? एन प्रोपेन, है ना? अब फार्मूला क्या बताया मैंने, जरा ध्यान से सुनिएगा। फार्मूला मैंने क्या बताया? जब दो या दो से अधिक, ध्यान से मेरे टॉपिक पर, मेरे एक एक जो है वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान बना कितना हो रहा है? एक ही तो बन रहा है, दो कहां बने इसमें? जिसमें दो नहीं बनेगा वो इस प्रकार की समावयवता में आएगा ही नहीं, आइसोमर में उसे काउंट ही नहीं किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कम से कम दो बनने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अगर हम मान लेते हैं C5H12 हो गया, तो देखिएगा ध्यान से CH3 CH2 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 CH3, क्लियर हो गया? इसको मैंने कहा कि n पेंटेन, क्या बोला मैंने? n पेंटेन, मैंने कहा ये n पेंटेन है। फिर इसी को मैंने जो पाला है, फिर दूसरा मैंने लिख दिया इसका CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। आप ध्यान दीजिएगा, एल्केन ये भी है, एल्केन ये भी है, एक ही सजातीय समूहों की श्रेणी में पाया जा रहा है, एल्केनों में पाया जा रहा है। और सिर्फ इसकी संरचना, फार्मूला दोनों का वही है। C5H12 का ये भी है, C5H12 का ये भी है। ध्यान दीजिए, ये n पेंटेन है, 2 मेथिल पेंटेन है। दोनों के संरचना में अंतर हो गया, भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर हो जाएगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप हैं, लगभग ये सभी ग्रुपों में असमावयवता पाई जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितने भी आइसोमर, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ग्रुप हैं, या जो है चेन आइसोमर, श्रृंखला समावयवता सभी ग्रुपों में पाई जाती है। इसमें श्रृंखला को ही सिर्फ कार्बन के अणुओं की संख्या को ना तो बढ़ाना है ना तो घटाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। चेन को सिर्फ आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसमें चेन को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। बड़ी चेन को छोटी किया जा सकता है, छोटी चेन को बड़ी किया जा सकता है। इस तरह से नए नए कंपाउंडों को बनाया जा सकता है। तो होता है चेन आइसोमर। जैसे देख लीजिएगा, एक एग्जांपल और देकर मैं अगला आइसोमर स्टार्ट करने चल रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर C6H12, C6H14 मैंने लिखा। इसका मतलब हो गया कि माय डियर फ्रेंड्स, या मैंने लिखा है हेक्सेन। क्या लिखा है? हेक्सेन। जब कार्बन के दूसरे से दो अधिक हाइड्रोजन होगा तो n ग्रुप बनता, मैंने आगे बताया CH2n+2, CnH2n+2। देखते हैं CH3 CH2 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 CH3, हो गया ना? इसको बोलेंगे n हेक्सेन। क्या बोलेंगे? n हेक्सेन बोलेंगे। आगे फिर देखिएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, 2 मेथिल पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 मेथिल पेंटेन। ध्यान दीजिएगा, 2 मेथिल पेंटेन बोलेंगे। फिर आगे आइए देखिएगा CH3 CH, यहाँ पर लगाइए CH3 CH3, अब फिर लगा दीजिए CH3। ये हो गया 3 to 5, 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्या हो गया? 2 डाइमेथिल मेथिल प्रोपेन। क्या हो गया? 2 डाइमेथिल प्रोपेन। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा। और सूत्र तो वही रहता है, लेकिन संरचनाएं इसकी लगातार बदलती रहती हैं। और सूत्र वही रहता है, परंतु संरचनाएं लगातार बदलती रहती हैं। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे
कि अणुसूत्र तो वही रहेंगे, लेकिन इनकी संरचनाएं जो है जरा इनकी संरचनाएं जो होती हैं उनकी संरचनाओं में क्या होता है, अंतर हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको अगला आइसोमर बताने चल रहा हूँ। चेन के बाद आइए देखते हैं दूसरा आइसोमर हम देखते हैं। चेन के बाद मैंने दूसरा आइसोमर लिखा है पोजीशन आइसोमर। क्या लिखा मैंने, पोजीशन आइसोमर, POSITION, पोजीशन। माय डियर फ्रेंड्स, पोजीशन आइसोमर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूहों वाले रूपों में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले रूपों में। जैसे देखिएगा यहां पर मैंने लिखा CH3 CH2 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 CH2OH। ध्यान दिया आपने, हमें कार्बन 1 2 3 4 5 C5। यहां पर मैंने लिख दिया, कितना लिखा मैंने, C5, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन नंबर 3 to 5 to 7 to 9 to 11 112, C5S12O। हो गया ना। कार्बन के दूने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो ज्यादा हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो एल्कोहल बन रहा है। कौन सा ग्रुप बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। तो 3 हो गया, 3 to 5 to 7 to 9 to 11 1 12। क्लियर हो गया। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5। हो गया पेंटेनॉल। क्या बना, पेंटेनॉल। ध्यान दीजिएगा, यह पेंटेन 1 और, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए मैं लिख रहा हूं। जब 2-3 बार ग्रुप जोड़ेंगे तब 1 2 3 लिखा जाता है। अगला देखिए CH3 CH। अब इसको हम फिर लेके चल रहे हैं। अब ये हमने 1 पर लगाया था, लगा दिया 2 पर। चेन में बिल्कुल, अब जो चेन की लंबाई को बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं करें। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, अगर मैं चेन की लंबाई को छोटा बड़ा करता हूं तो यह चेन आइसोमर हो जाएगा। इसलिए इसमें आपको चेन की लंबाई को टच नहीं करना है, उसमें सिर्फ टच करना है तो उसके फंक्शनल ग्रुप को टच करना है। किसको टच करना है, फंक्शनल ग्रुप को आपको टच करना है। जब आप उसके फंक्शनल ग्रुप को टच करेंगे तो ग्रुप का प्लेस कौन सा है, उसके प्लेस को बढ़ाएंगे, उसके प्लेस का स्थान जो है वो चेंज करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से ये हो गया CH2 CH2 CH3। माने चेन को आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, चेन को छोटा बड़ा भी कर दिए, ग्रुप भी बदल दिए तो दो आइसोमर पाए जाएंगे, अर्थात चेन और पोजीशन दोनों पाया जाएगा, चेन और पोजीशन दोनों पाई जाएगी। अभी हम सिर्फ पोजीशन समझ रहे हैं, पोजीशन में चेन में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कहता कि कितने प्रकार के आइसोमर पाए जाते हैं तब हम जाकर के चेन और पोजीशन को क्लियर करते हैं, इसमें चेन और पोजीशन दोनों आइसोमर पाया जाता है। क्लियर हो गया। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 2 आल पेंटेन या पेंटेनॉल 2। क्या हो गया, पेंटेनॉल 2, पेंटेनॉल 2। क्लियर हो गया डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, इनके सिर्फ ग्रुपों में जो है चेन में कोई चेंजिंग नहीं किया है। चेंजिंग अगर हुई है उनके जो है कहाँ पर चेंजिंग हुई है, अगर चेंजिंग हुई है तो चेंजिंग जो हुई है वह हुई है सिर्फ और सिर्फ उनके फंक्शनल ग्रुपों में, उनके स्थान में जहां पर जुड़े हुए थे उनके स्थान में हुई है। जैसे देखिए यहाँ मैं और लेता हूं C6CH5NH2 है भाई ना, इसको कहेंगे सारी C4H12NH2 हो गया। C5H12CN +1 सॉरी +1 13NH2 हो गया। माने हो गया, जान गए होंगे CnH2n है ना, CnH2n +1 5 10 1 11, यहाँ पर 11 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा 11 होगा। C5H11NH2 हो गया। ये इसको कहेंगे हम, या अमीन ग्रुप का कंपाउंड है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको पेंटिलअमीन या पेंटेनामीन, पेंटिलअमीन या पेंटेनामीन। ध्यान दीजिएगा
पेंटिल अमीन या पेंटानामीन, ध्यान दीजिए चेन को, CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 हो गया ना भाई, 5 हो गया। NH2 लगाना है तो कहीं भी हमने हटाया है, यहाँ पर NH2 लिखने के बाद मैंने साइड में लगा दिया NH2, हो गया N पेंटिल अमीन। क्या हो गया? N पेंटिल अमीन हो गया, N पेंटिल अमीन हो गया, ध्यान दीजिएगा। और इसी को फिर लिख रहे हैं हम CH3 CH2 CH2 CH NH2 CH3। अब ये हो गया भी 5 कार्बन की चेन हो गया, 2 पर अमीन लग गया, हो गया 2 मेथिल 2 अमीनो पेंटेन। क्या हो गया? 2 अमीनो पेंटेन, हो गया 2 अमीनो पेंटेन, 2 अमीनो पेंटेन। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के स्थान में परिवर्तन कर दिया। चेन को छोटा बड़ा करेंगे तो चेन आइसोमर भी पाया जाएगा। यहाँ चेन को छोटा बड़ा आसानी से किया जा सकता है, पोजीशन और चेन दोनों क्लियर करके दिखाया जा सकता है। भाई आपको इसमें पोजीशन भी दिखाना है, इसको हटाओ यहाँ से और यहाँ पर ले आकर CH3 जोड़ लो। अब ये देखो चेन में भी हो गया, पोजीशन में भी हो गया। ऐसे हटाओ यहाँ से और इसको यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ से हटाओ, ले आकर इसके ऊपर जो है यहाँ पर CH3 जोड़ दो। हो गया ना? चेन और पोजीशन दोनों हो गए। ये पोजीशन बता रहा है, चेन भी बता रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे जो है पोजीशन का मतलब होता है स्थान। स्थान समवायता से अभिप्राय यह होता है जिसके स्थान में परिवर्तन से समवायता उत्पन्न होती है, जिसमें स्थानों के परिवर्तन से समवायता उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थान समवायता बोलते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तीसरा हम आपको बताते हैं क्रियात्मक समूह समवायता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ध्यान दीजिएगा, इसमें सूत्र और सूत्र तो एक ही लिया जाएगा, लेकिन फार्मूले अलग अलग बनेंगे। जैसे यहां पर मैंने फार्मूला ले लिया, एक फार्मूला मैंने ले लिया C5H12 O ले लिया मैंने। वॉल्व की जगह पर हम इसको 13 कर दे रहे हैं। C5 जब 13 मीन्स हो गया CnH2n+1O, है ना? अब यहां पर हो गया C5H13O, जैसे आपने लिखा था जैसे आपने लिखा था C5H12, जैसे आपने लिखा था इसके पहले C2H6O लिखा था ना एग्जांपल में शुरू में कि इसके अणुसूत्र तो समान होंगे, तो C2H6O आपने लिख दिया, तो इसके दूने से 2 अधिक हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो वही बात तो यहाँ भी आई, कार्बन के दूने से 2 अधिक हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये अणुसूत्र जो है एक ही रहेगा, लेकिन आपको 2 क्रियात्मक समूह इसमें बनाने हैं। जैसे C5H11OH बन गया ना, क्या बना? पेंटेनॉल। क्या बना? पेंटेनॉल। आगे देखिएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अब यहां देखिए क्या बन गया, ये हो गया प्रोपिल ईथर। तो आराम ईथर बनते हैं, एक ऑल ग्रुप बना, OL ऑल ग्रुप बना, ऑल, और दूसरा ईथर ग्रुप बना। एक ऑल ग्रुप बना, दूसरा ईथर ग्रुप बना। जिस तरह से ऑल और ईथर दोनों बन जाते हैं। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया ना? यहां पर आपने देखा कि ऑल और ईथर दोनों बनते हैं, ऑल और ईथर दोनों बनते हैं। अब मैं एक और भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऐसे आपको ग्रुप लिखने होंगे, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड कि ऐसे आपको ग्रुपों को लिखना होगा जिसमें आपको आसानी हो, आपको आसानी हो। जैसे मैंने लिख दिया है, सपोज दैट C3
S7O लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने, C3H7O लिख दिया मैंने। तो C3H6O पहले इसको समझिएगा, C3H6O मैंने लिख दिया, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या बनता है। CH कार्बन के दूना है, दूने से ज्यादा नहीं, दूने से दो ज्यादा है, इसमें दूने से दो ज्यादा नहीं है, हो गया CH3 CH2 हो गया ना, C3 है, अब ये हो गया CHO बन गया ना, एक अल बन गया, अल एल्डिहाइड, इसको कहा गया प्रोपेनल, क्या बोला गया, प्रोपेनल, इसको बोला गया प्रोपेनल। आगे देखिएगा, इसी को देखिएगा, एक अल बनता है, दूसरा जब अल बनेगा और दूसरा कीटोन बनता है, देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, नो सिंगल बॉन्ड, CH3, तो आप देख सकते हो यहां पर C3H6O हो गया ना। तो ये हो गया एक एल्डिहाइड बना, दूसरा जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप बना, माने एल्डिहाइड ग्रुप बना, इसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे, एक एल्डिहाइड ग्रुप बना, दूसरा कीटोन ग्रुप बना। कौन सा ग्रुप बना, कीटोन ग्रुप बना। इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब आपको हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको जो है लगातार इस विषय में टॉपिक देता रहूंगा, बताता रहूंगा। तो आज का टॉपिक बस यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। तो इसके लिए मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा YouTube चैनल का टॉपिक हमेशा लगातार जो है ये चलता रहेगा। और जो है अब मैं पूरा आइसोमर, जितने टाइप के आइसोमर आप लोगों के दिमाग में होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, सारे के सारे आइसोमर, E फॉर्म आइसोमर, Z फॉर्म आइसोमर, D फॉर्म आइसोमर, L फॉर्म आइसोमर, DL फॉर्म आइसोमर, रश्मिक मिक्सचर, जितने भी आपके दिमाग में होंगे, सिस फॉर्म क्या है, ट्रांस फॉर्म क्या है, जितने भी आपके दिमाग में होंगे, सारे के सारे आइसोमर को मैं यहाँ पर जो है सब क्लियर करूंगा। इसके लिए आपको मैंने कहा है कि आप लोग मेरे चैनल को लगातार शेयर जो है सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करते रहिए। जितना सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मैं आपको लगातार जो है लेक्चर देता रहूंगा। तो आज के अपने इसी लेक्चर के साथ आप सभी से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और आप सभी को फिर से एक बार जो है नए आने वाले एग्जाम के लिए, जो CPMT जो यानी जो नीट का एग्जाम आने वाला है, इस एग्जाम के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें जितने लोग बैठ रहे हैं मैक्सिमम अंक लाने का प्रयास करें। और यह ध्यान रखें कि हमारा भी सिलेक्शन, हमको सिर्फ एक सीट चाहिए, आप अपनी एक सीट के लिए फाइट कीजिए। आपको सैकड़ों सीट से नहीं मतलब है कि 10,000 लड़के बैठ रहे हैं, 20,000 लड़के बैठ रहे हैं, 1 लाख लड़के बैठ रहे हैं, 5 लाख लड़के बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं, लड़के बैठेंगे जी, बैठने दीजिए, लेकिन आपको अपने लिए सिर्फ एक ही सीट न चाहिए। आप एक सीट के लिए सिर्फ फाइट करिए, 5 लाख सीट के लिए फाइट मत करिएगा, इस बात को ध्यान में रहे। तो आप लोग मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। और इसके बाद जो है आज मैंने आइसोमर बताया और कल मैं अपना जो है आइसोमर का इसी का अगला टॉपिक मैंने कहा कि टोटल आइसोमर कल मैं आपको एक लंबे वीडियो में क्लियर करके दे दूंगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।